नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं 15 अगस्त के महापर्व की मेगा तैयारी शुरू हो गई। एक बार फिर हर घर तिरंगा अभियान जोर पकड़ता जा रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा फहराने की अपील की है। पिछले साल की तरह इस साल भी हर घर तिरंगा अभियान हिट होना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर हर घर के ऊपर तिरंगा लहराना चाहिए। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संकल्प को भी दोहराया है। 2047 तक हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र बनाना है। ऐसा राष्ट्र जिसका सपना स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा, ऐसा राष्ट्र जिसका सपना देश के लिए शहादत देने वालों ने देखा। हिंदुस्तानियों में देशभक्ति का भाव जगाने में कैसा तिरंगा अभियान कारगर साबित हुआ। इस बार तिरंगा अभियान की क्या तैयारी है? तिरंगा फहराते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा, समझाऊंगा, दिखाऊंगा। 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं। यह बेहद खास मौका होता है। हिंदुस्तान के इतिहास में सुनहरे अल्फाजों में दर्ज होता है। प्रधानमंत्री मोदी इस 15 अगस्त को 10वीं बार लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। आजादी के बाद से लाल किले से भाषण देने वाले प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में सबसे ऊपर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम है। नेहरू ने स्वतंत्रता दिवस पर कुल 17 बार देशवासियों को संबोधित किया। उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 16 बार 15 अगस्त को भाषण दिया। साल 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 72 मिनट तक देश को संबोधित किया था। और साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक का सबसे लंबा भाषण दिया। लाल किले की प्राचीर का गौरव कैसे हर प्रधानमंत्री को आकर्षित करता है, यह आज आपको बताने, समझाने और दिखाने की कोशिश करूंगा। 15 अगस्त का सेलिब्रेशन अमेरिका के साथ दोस्ती के लिहाज से खास होने वाला है। स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर भारत अमेरिका को करीब आने वाले हैं। अमेरिका के 2 सांसद स्वतंत्रता दिवस के खास मेहमान होंगे और लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के गवाह बनेंगे। इनमें एक हिंदुस्तानी मूल के सांसद रो खन्ना है और दूसरे माइकल वॉट्स हैं। दोनों अमेरिकी सांसद भारत अमेरिका को करीब लाने में खास भूमिका निभाते रहे। इन सब के बीच कैसे अमेरिकी संसद में पेश एक प्रस्ताव को लेकर हलचल मची हुई है। अमेरिका में कैसे 15 अगस्त को खास तरीके से मनाने की मांग उठती रही है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा, दिखाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। जैसे जैसे स्वतंत्रता दिवस करीब आ रहा है, पूरा हिंदुस्तान तिरंगामय होता जा रहा है। हर तरफ तिरंगा ही तिरंगा नजर आने लगा है। सड़कों के किनारे तिरंगा बेचने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर हिंदुस्तानी ने अपने घरों के लिए, अपने दफ्तर के लिए तिरंगा खरीदना शुरू कर दिया है।
स्वतंत्रता दिवस को लेकर स्कूलों में भी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। आहिस्ता आहिस्ता पूरे हिंदुस्तान पर राष्ट्रीय पर्व का रंग छाने लगा है। तिरंगे से हर हिंदुस्तानी की एक खास तरीके की बॉन्डिंग है। तिरंगा हमें शहीदों के बलिदान की याद दिलाता है। तिरंगा हमें स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग की याद दिलाता है और आजादी के लिए जो त्याग हमारे सेनानियों ने किया, अपना घर बार लुटा दिया, अपने जान की बाजी लगा दी। तिरंगा के आगे झुककर हम उन शहीदों को नमन करते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों को सलाम करते हैं। तिरंगा हिंदुस्तान की ताकत को दिखाता है। तिरंगे के 3 रंग हिंदुस्तान की विविधताओं को समेटे हैं। तिरंगे के 3 रंग हमें बेहद खास एहसासों से भर देते हैं। केसरिया रंग देश की शक्ति का एहसास दिखाता है। बीच की सफेद पट्टी शांति सत्य का प्रतीक है। हरी पट्टी समृद्धि धरती की पावनता को एहसास जगाती है और बीच में बना धर्म चक्र विधि चक्र कहलाता है, जो जिंदगी में निरंतर आगे बढ़ने का संदेश देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय ध्वज को नई पहचान दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगे को राष्ट्र के विकास से कनेक्ट किया है। हाथों में तिरंगा लेकर हर हिंदुस्तानी को संकल्प लेना होगा कि साल 2047 तक हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र बनाना होगा। स्वतंत्रता सेनानियों ने जो सपना देखा, 100वें साल तक वो सपना जरूर पूरा हो। इसके लिए हर हिंदुस्तानी को 5 संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। अगले 24 सालों में अपनी पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा को हिंदुस्तान की रफ्तार बढ़ाने के लिए झोंकना होगा। मैं आपको हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 प्रण की याद दिलाना चाहता हूं। पहला प्रण, विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ना। दूसरा प्रण, गुलामी का हर निशानी को मिटाना। हमें अपने अंदर, अपने आसपास की गुलामी का एहसास करवाने वाली हर चीज, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उससे छुटकारा पाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा प्रण, हमें अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए। और चौथा प्रण, एकता और एकजुटता। एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। इसे समझना होगा, इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। और 5वां प्रण, नागरिकों का कर्तव्य निभाना होगा। इसमें हर कोई शामिल होगा। आम आदमी के साथ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, या किसी भी देश के, हिंदुस्तान के किसी भी राज्य के नागरिक से जुड़े कर्तव्यों को हर हिंदुस्तानी को निभाने होंगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इन संकल्पों को दोहराते रहते हैं। हर हिंदुस्तानी को उसके उत्तरदायित्व की याद दिलाते रहते हैं। साल 2047 में जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा हर हिंदुस्तानी को उठाकर चलना। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के दिन हर घर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस का मौका राष्ट्र की प्रगति के लिए हमारे संकल्प को दोहराने का वक्त है। और पिछले साल की तरह इस साल भी, यानी 2023 में भी, हमें हर घर तिरंगा फहराना होगा। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं कि वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों से क्या गुजारिश कर रहे हैं, क्या अपील कर रहे हैं। सुनिए। देश का हर बच्चा, बुजुर्ग, सब कोई 15 अगस्त का इंतजार करता है। और हमारा 15 अगस्त, हमारा स्वतंत्रता दिवस, हमारे तिरंगे और हमारे राष्ट्र की प्रगति के प्रति
हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का समय है। पिछले साल की तरह ही इस बार भी हमें हर घर तिरंगा फहराना है। हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा, हर मन तिरंगा, हर मकसद तिरंगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पिछले साल की तरह इस साल भी केंद्र सरकार हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। इसके लिए जोर शोर से तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। हिंदुस्तान के हर हिस्से में, हिंदुस्तान के हर कोने तक राष्ट्रीय ध्वज पहुंचाने की तैयारियां इस वक्त चल रही हैं। सरकार की ओर से डाक विभाग को भी यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि पिछले साल डाक विभाग का काम बहुत शानदार रहा था और इस बार भी तिरंगा अभियान को सफल बनाने की पूरी तैयारियां चल रही हैं। इस साल भी 13 से लेकर 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन होगा। करीब 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस में बड़े नेटवर्क के जरिए काम किया जा रहा है। सभी पोस्ट ऑफिस में झंडों की बिक्री करने का फैसला लिया गया है। हर हिंदुस्तानी अपने नजदीकी ऑफिस, पोस्ट ऑफिस जाकर झंडा खरीद सकते हैं। इसके अलावा डाक विभाग की पोस्ट ऑफिस सुविधा भी है। पोस्ट ऑफिस के वेबसाइट के जरिए भी राष्ट्रीय ध्वज खरीदा जा सकेगा। कोई भी हिंदुस्तानी तिरंगे की ऑनलाइन बुकिंग कर सकता है। बुकिंग के लिए ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था भी की गई। बुकिंग के 2 से 3 दिन के भीतर तिरंगा आपके पास पहुंच जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान का लक्ष्य है 13 अगस्त को हर घर पर तिरंगा फहराता दिखे, हर घर तिरंगा लहराता दिखे। लोग अपने घरों में, दफ्तर में, ऑफिस में राष्ट्रीय ध्वज के साथ सेल्फी लेकर #IndiaPostForTem, हर घर तिरंगा, हर दिन तिरंगा के सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं। इसके जरिए हर हिंदुस्तानी हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ सकता है और पिछले साल से यह अभियान काफी ज्यादा कामयाब रहा, काफी ज्यादा सफल भी रहा। करीब 23 करोड़ परिवारों ने अपने घरों पर तिरंगा फहराया। 6 करोड़ लोगों ने हर घर तिरंगा वेबसाइट पर सेल्फी अपलोड की। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, हर हिंदुस्तानी के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाने, हिंदुस्तान की विकास यात्रा से जुड़े मोटिवेशन के लिए तिरंगा अभियान को सबसे कारगर माना। और पिछले साल आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर तिरंगा अभियान शुरू किया गया था। 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान का भव्य नजारा देखने को मिला। हिंदुस्तान के हर घर, गली, नुक्कड़, दफ्तर की छतों पर, यहां तक कि जल, थल और नभ तक राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था। पूरा हिंदुस्तान तिरंगे के छांव तले आ गया था। कुछ ऐसा ही जश्न साल 2023 में 15 अगस्त को देखने को मिलेगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि तिरंगा फहराते वक्त कुछ खास बातों का जरूर ध्यान रखें। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान का ध्यान रखना हर हिंदुस्तानी का फर्ज है। कटा या फटा, सिकड़े हुए, अस्त व्यस्त राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहराना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को उल्टे तरीके से भी नहीं दिखाना चाहिए, मतलब केसरिया हिस्सा नीचे नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज किसी भी शख्स या चीज की सलामी में नहीं झुकाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज के साथ कोई दूसरा ध्वज उससे ऊपर या उसके बराबर नहीं लगना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी तरह की सजावट के लिए नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को फर्श या पानी में नहीं टच करने दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज कमर के नीचे पहने जाने वाले कपड़ों में नहीं छिपा होना चाहिए। ना ही कुशन, रुमाल, नैपकिन और दूसरे जो जरूरी कपड़े हैं तिरंगे की छपाई में नहीं होनी चाहिए।
मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह भी बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय ध्वज का निपटान किस तरीके से किया जाना चाहिए। भारतीय ध्वज संहिता के पैरा 22 के मुताबिक अगर राष्ट्रीय ध्वज क्षतिग्रस्त हो जाता है तो राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा को ध्यान में रखते हुए उसे जलाकर या किसी दूसरे तरीके से पूरी तरीके से नष्ट कर देना चाहिए। कागज से बने झंडे का इस्तेमाल करते वक्त जरूर ध्यान रखें कि इन झंडों को जमीन पर नहीं फेंका जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा को ध्यान में रखते हुए उन्हें पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाना चाहिए। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस 15 अगस्त को 2023 को 10वीं बार लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराएंगे। स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10वीं बार हिंदुस्तानियों को, देश की जनता को संबोधित करेंगे। 15 अगस्त 2023 के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया जाने वाला भाषण काफी ज्यादा खास माना जाता है। आजादी के बाद से 15 अगस्त को सबसे ज्यादा भाषण देने वाले प्रधानमंत्रियों की सूची में सबसे ऊपर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता दिवस पर कुल 17 बार देशवासियों को संबोधित किया। उनके बाद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 16 बार 15 अगस्त को भाषण दिया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। वो तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह सबसे ज्यादा बार स्वतंत्रता दिवस पर भाषण दिया। प्रधानमंत्री का भाषण कितना लंबा होगा, इस पर काफी ज्यादा टेंशन रहती है और 10वीं बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से भाषण। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि साल 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 72 मिनट तक देश को संबोधित किया था। साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल 94 मिनट तक लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया, जो किसी भी प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर दिए जाने वाला सबसे लंबा भाषण रहा है। और साल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण 83 मिनट का था। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी देर तक देश की जनता को संबोधित करेंगे, इसकी चर्चा बहुत हो रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस बार 15 अगस्त 2023 का सेलिब्रेशन अमेरिका के साथ दोस्ती के लिहाज से खास होने वाला है। इस खास मौके पर दोनों देश और भी करीब आने वाले हैं। अमेरिका के 2 सांसद स्वतंत्रता दिवस के खास मेहमान होंगे और लाल किले पर पीएम मोदी के संबोधन के गवाह भी बनेंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि भारतीय अमेरिकी सांसद रोक खन्ना, सांसद माइकल भारत के मेहमान होंगे। दोनों सांसद भारतीय अमेरिकी कांग्रेशनल कोकस के सह अध्यक्ष हैं। दोनों मेहमान मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली में सरकार, कारोबार, तकनीकी, फिल्म उद्योग की बड़ी हस्तियों से भी मुलाकात करने वाले हैं। देश की राजधानी दिल्ली में उनका महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर राजघाट जाने का प्रोग्राम है। खन्ना और वार्जेस के साथ अमेरिकी डेलीगेशन में सांसद डेबोरा रॉस, कैट कैमैक, थानेदार जैस्मीन के साथ रिच मैककॉमिक और एड केस भी शामिल हैं। अमेरिकी सांसद खन्ना के लिए यह मौका और भी ज्यादा खास होने वाला है। खन्ना के दादा अमरनाथ विद्यालंकार एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ जेल में 4 साल बिताए। बाद में हिंदुस्तान की पहली संसद का हिस्सा बने। इसके साथ ही एक बड़ी चर्चा अमेरिका में 15 अगस्त को खास तरीके से सेलिब्रेट करने को लेकर भी है।
भारतीय अमेरिकी सांसद थानेदार के नेतृत्व में बड़ा प्रयास किया गया कि अमेरिकी सांसदों की एक टीम ने भारत के स्वतंत्रता दिवस को राष्ट्रीय उत्सव के तौर पर मनाने की घोषणा की। प्रतिनिधि सभा में प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में यह कहा गया, ये दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र को करीब लाने का बड़ा मौका है। भारत अमेरिका के बीच साझेदारी को मजबूती देगा, वैश्विक लोकतंत्र को नई दिशा देगा और सभी देशों के लिए शांति, स्थिरता, समृद्धि को बढ़ावा देगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को सांसद थानेदार ने पेश किया, जिसका सांसद वडी कार्टर ब्रेंट शर्मन ने समर्थन किया। हिंदुस्तान के स्वतंत्रता दिवस का अमेरिका में राष्ट्रीय उत्सव के तौर पर सेलिब्रेशन का संदेश काफी ज्यादा बड़ा होगा और दुनिया की राजनीति में हिंदुस्तान के कद को और भी ज्यादा मजबूती देगा, हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक पहचान को मजबूत करेगा। ये 15 अगस्त 2023 को लेकर बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। इसलिए मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आप लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि हर घर तिरंगा अभियान से जुड़िए और अपने आप को हिंदुस्तानी होने का गर्व का एहसास कराइए। ये संदेश खुद भी दीजिए और अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों को भी दीजिए, क्योंकि हर हिंदुस्तानी का यह फर्ज है, कर्तव्य है कि हम अपने देश को बेपनाह मोहब्बत करें। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी।